नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी की सियासत की। 2027 के विधानसभा को देखते हुए ओवैसी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अब ओवैसी का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। वही कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव के लिए खतरा बनता जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते कि ओवैसी ने खुले मन से अखिलेश यादव के लिए ऐसा क्या कह दिया कि अब अखिलेश यादव के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन बन गई है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। आज इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि ओवैसी के यूपी के सियासी मैदान में कूदने से अखिलेश का बरसों का किला कैसे गिर सकता है, कैसे अखिलेश की दुकान बंद हो सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे बीजेपी कैसे जेएनयू में विवादित नारे का मुद्दा उठाकर जनता का वोट कमा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी सरगर्मी जोरों पर है। बिहार में एआईएम के अच्छे प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी का हौसला बुलंद हो गया। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में उनकी पार्टी ने विपक्ष को सबक सिखाया और अब यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत दावेदारी की जाएगी। यह बयान अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सपा का कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव है। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19% है और कई सीटों पर वो निर्णायक है। ओवैसी बार बार कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर रखा जाता है, लेकिन नेतृत्व नहीं दिया जाता। अखिलेश की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक स्ट्रैटेजी को ओवैसी खोखला बताते हैं। उनका कहना है कि पीडीए के नाम पर मुस्लिमों को ठगा जा रहा है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने कई सीटों पर महागठबंधन का गणित बिगाड़ा है और अब यूपी में भी वही प्लान है। ओवैसी की पार्टी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस कर रही है, संगठन मजबूत कर रही है और मुस्लिम युवाओं को जोड़ रही है। अगर ओवैसी 50 से 100 सीटों पर भी मजबूत लड़ाई लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बटेंगे और फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही वजह है कि अखिलेश के लिए स्थिति मुश्किल भरी हो गई है। एक तरफ ओवैसी वोट काट रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी मजबूत हो रही है। ओवैसी का कॉन्फिडेंस इसलिए आई है क्योंकि बिहार में उन्होंने साबित कर दिया है कि मुस्लिम अपनी अलग आवाज चाहते हैं। यूपी में उनकी नजर रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अमरोहा, संभल जैसी सीटों पर है जो सपा के गढ़ है। इन इलाकों में मुस्लिम वोटर 30 से 40% है। ओवैसी अगर दलित या पिछड़ी पार्टियों से गठबंधन करते हैं तो और बड़ा उलटफेर हो सकता है। जनता में चर्चा है कि ओवैसी की एंट्री से सपा का किला हिल सकता है। अखिलेश जानते हैं कि मुस्लिम वोट बंटवारा उनकी हार का कारण बन सकता है, जैसा पहले भी हुआ है। ओवैसी यूपी में पैठ बनाने के लिए लखनऊ में सम्मेलन कर चुके हैं, संगठन विस्तार पर जोर दे रहे हैं। ये सब देखकर सपा में हड़कंप है। कुल मिलाकर ओवैसी की बिसात से यूपी की सियासत में नया तूफान आने वाला है और अखिलेश के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं बीजेपी की उस चालाक स्ट्रैटेजी की जो जेएनयू के विवादित नारों का मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है। दिल्ली के जेएनयू ने सुप्रीम कोर्ट के उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने के बाद लेफ्ट समर्थित छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। वायरल वीडियो में नारे थे, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर।
यह घटना पूरे देश में गर्मा गई और बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए हमला बोल दिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की नारेबाजी देश स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नारों से आतंकियों और देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। मौर्य ने साफ कहा कि कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोग नजर पर हैं। बीजेपी इसे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश बता रही है और जनता में मैसेज दे रही है कि विपक्ष देश विरोधियों का साथ देता है। यूपी में बीजेपी नेता इसे प्रचार का बड़ा हथियार बना रहे हैं और योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है और ऐसे तत्वों पर सख्ती हो रही है। जनता में गुस्सा है कि देश के पैसे से पढ़ने वाले छात्र पीएम के खिलाफ कब्र की बातें कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन ने भी एफआईआर की मांग की है और छात्रों पर एक्शन की बात कही है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पलटवार किया है कि बीजेपी खुद ऐसे माहौल बनवाती है ताकि राजनीतिक फायदा उठाए। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शर्जील सालों से जेल में हैं। कानून अपना काम कर रहा है तो बार बार मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे अनदेखा कर राष्ट्रवाद का डंका पीट रही है। यूपी में 2027 के चुनाव में यह मुद्दा गर्म रहेगा क्योंकि बीजेपी इसे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल करेगी। जनता में संदेश जा रहा है कि बीजेपी ही राष्ट्र की रक्षा कर रही है जबकि विपक्ष देश विरोधी ताकतों का साथ देता है। यह स्ट्रैटेजी बीजेपी को मजबूत बना रही है, खासकर उन इलाकों में जहां राष्ट्रवाद चलता है। ओवैसी की एंट्री और जेएनयू मुद्दे को जोड़कर देखें तो यूपी में त्रिकोणीय जंग साफ दिख रही है। एक तरफ ओवैसी मुस्लिम वोट काट कर सपा को कमजोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद से हिंदू वोट एकजुट कर रही है और बीच में अखिलेश बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश की पीडीए स्ट्रैटेजी अब खोखली लग रही है क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बढ़ सकता है और पीडीए में जिस तरीके से कहा जा रहा है पीडीए की पाठशाला में कि हिंदू वो नहीं है और सिर्फ यादव है, इस तरीके के अगर बयान एक जिला अध्यक्ष देंगे तो उससे हड़का मचना तो जायज सी बात है। यानी कि पीडीए पाठशाला भी नहीं चल रहा, अल्पसंख्यक का भी काम नहीं कर रहा तिकड़म, तो अब काम करेगा तो क्या करेगा ये अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा। ओवैसी मुस्लिमों को कह रहे हैं कि सपा सिर्फ वोट लेती है, सत्ता नहीं देती। बिहार का उदाहरण देकर वो यूपी में भी वही करना चाहते हैं। बीजेपी चुपचाप फायदा उठा रही है क्योंकि वोट बंटवारे से उसे लाभ मिलेगा। जेएनयू का केशव मौर्य जैसे नेता इसे यूपी में प्रचारित कर रहे हैं कि योगी सरकार आतंक और देशद्रोह पर जीरो टॉलरेंस रखती है। इमरान मसूद जैसे नेता पलटवार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का मैसेज जनता तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर 2027 में यूपी की लड़ाई बेहद रोचक होगी। ओवैसी अगर मजबूत हुए तो सपा का गढ़ ढह सकता है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वो एक बार फिर विपक्ष में हो सकते हैं और बीजेपी राष्ट्रवाद से और मजबूत हो सकती है। जनता देख रही है कि नई बिसात बिछ रही है और पुरानी खिलाड़ी मुश्किल में पड़ रहे हैं। यानी कि अब अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव से पहले कोई और रणनीति नहीं बनाई, किसी और फॉर्मूले पर काम नहीं किया तो मुस्लिम वोट बैंक तो छिटकेगा ही, साथ ही साथ जो रणनीति, जो किला उन्होंने इतने सालों से बनाया था तुष्टीकरण की राजनीति कर या फिर पीडीए को साध कर, वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगा और एक बार फिर वही होगा जो 2017 में हुआ। वो एक बार फिर से विपक्ष के नेता ही बनकर रह जाएंगे, सिर्फ सवाल करते रह जाएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रह जाएंगे, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं होगा। तो ऐसा अगर वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो उनको अपनी रणनीति पर काम करना होगा और बीजेपी जिस तरीके से मजबूत हो रही है और जिस तरीके से ओवैसी अपनी बिसात बिछा रहे हैं यूपी के अंदर, वो उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में एक नया फॉर्मूला तो बनता है, अब ये कब तक बनता है ये अभी देखना बाकी होगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।